बेटा और न्यू अबू भी लगता है एडवोकेट जी। जानवर को, एक गोरू को, गाय को बात को हम इंसान तो उसको बात नहीं कर सकता है। एक गोरू को तो गोरू ही बात कर सकता है ना, गाय को तो। और एक सुअर को तो इंसान बात नहीं कर सकता है कि उसको सुअर लुकी समझता है सुअर का भाषा को। इसलिए उसी की तरह इंसान को बात करने के लिए, इंसान को बचाने के लिए ईश्वर जो है इंसान रूप बन के ही आना पड़ा ना हमको बचा। 1, 2, 3 मेरी दोस्तों, दिस इज और ममा। तो दोस्तों आज हम लोग का केरल है। तो केरल हम लोग का जो चंदननगर फेलोशिप जो है, हम लोग आईटी मिशन फेलोशिप में हम लोग जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे बेटा और न्यू अबू भी लगता है। रिश्ता में बहुत सारे हैं और ही इज़ एल्डर ब्रदर, मेरा इन लॉ, मेरे हस्बैंड का भैया, बेटर हाफ। यहाँ पे ब्रदर इन लॉ एडवोकेट जी एंड सिस्टर-इन-लॉ। फर्स्ट स्टार्टिंग घर में हम पहुंच गए यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ से प्रार्थना करके यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे। और आज हम लोग का यहाँ देवानंद जी, यहाँ का चेयरमैन। अब हेलो, फर्स्ट घर में हम लोग विजिट कर लिया, सेकंड घर जा रहे हैं, सेकंड हाउस। एंडिंग घर पहुंच गया। चंदननगर का चेयरमैन आना एंड खुशी का मौका नहीं गंवाना चाहिए। चंदननगर आना टीम पूरा आ गया। अभी ये लोग अलग टीम में गया था। तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रार्थना हालेलुया। हमारा चेयरमैन वर्ड इनकारनेशन ये स्पिरिचुअल वर्ड होता है। इनकारनेशन, इनकारनेशन का मतलब क्या है बोलने से, ईश्वर जो है इंसान रूप में बन के आना, उसको इनकारनेशन बोलता है। तो आज का ये इनकारनेशन डॉक्ट्रिन्स, इनकारनेशन का मतलब यीशु जन्म लिया, वो इनकारनेशन नहीं है। इनकारनेशन का मतलब है ईश्वर जो है इंसान बन जाना, इंसान का रूप में आना, वो है इनकारनेशन। आज का टॉपिक है, आज का गोमले होगा द वर्ड इनकारनेशन। तो ईश्वर इंसान का रूप लेके क्यों आया ना? ईश्वर जो है इंसान के रूप में आया था। यहाँ में बाइबल में हम लोग ने इसको आज हम लोग कंटिन्यू देखेगा यहाँ पे बाइबल में। और मैं कोशिश करूंगा आज का वचन जितना से शॉर्ट एंड होगा। कैरोल नाइट है। ओके, यहाँ पे फिलिपियन चैप्टर 2 को मैं पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह ईश्वर था, लेकिन वो ह्यूमन का एक रूप लेके ये संसार में आया था। वो ईश्वर है, इंसान रूप में होते हुए भी उसने ईश्वर जैसा ये पृथ्वी में नहीं रहा। उसको उसने अपना आप को ईश्वर का रूप में नहीं जिया, लेकिन ये संसार में एक हम्बल एक इंसान बन के वो पृथ्वी में आया था। यहाँ पे बाइबल में ऐसा लिखा है। और वो क्रॉस में चढ़ने तक, क्रॉस में उसको
सेक्रीफाइस क्रूसिफाई करने तो उसने हम्बल इंसान का रूप में ही क्रॉस तक था बोला है। वो कभी भी ईश्वर का नेचर को उसने क्रॉस में भी नहीं देखा है। मरते दम तक उसने अपना ह्यूमन नेचर को उसने संभाल के रखा है। मरते दम तक वो क्रॉस में मरने तक ऐसा किया है बोल के बाइबल, इसलिए बाइबल बोला है। इसलिए ईश्वर जो है उसको हाई प्लेस में एग्जाल्ट किया है। इसलिए परमेश्वर ईश्वर जो है पिता जो है उसको सबसे हाई प्लेस में द थ्रोन ऑफ गॉड में उसको रखा है। यहाँ में बाइबल ऐसा बोला है। तो एक दिन क्या होगा, उसका नाम हर पृथ्वी का नाम से भी ऊंचा उसका नाम होगा, और हर नी पृथ्वी का हर ट्राइब, हर लैंग्वेज, हर जाति, हर रिलीजन एक दिन परमेश्वर का सामने में नील डाउन करेगा, और एवरी टंग शैल कॉन्फेस। एक दिन उसका हर इंसान का जीवा आज जो भी कुछ यीशु मसीह का बारे में जो भी कुछ बोलता है वो लोग भी एक दिन सब लोग परमेश्वर को कॉन्फेस करेगा, ही इज द लॉर्ड, वही परमेश्वर है, ईश्वर का पुत्र है बोल के एक दिन सब लोग अपना मुख से ही परमेश्वर का बारे में तारीफ करेगा। बाइबल ऐसा बोला है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ में इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे फिर गलातियन चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा है, वही क्या हुआ टाइम जो पूरा हो गया तब जाके ईश्वर का पुत्र, ईश्वर जो है एक औरत का कोख से जन्म लिया है। बाइबल ऐसा बोला है। इंसान रूप बन के आ गया है, इंसान बन के आ गया और आके ही बोर्न अंडर द लॉ, ये पृथ्वी का लॉ का अंदर में जन्म लिया। लॉ का मतलब क्या मालूम है? लॉ बिब्लिकल का वर्ड, लॉ का मतलब पाप, गलत। लॉ किसके लिए होता है? लॉ चोर वाला लोग के लिए लॉ होता है। लॉ जो है बदमाश लोग के लिए लॉ होता है। लॉ जो है मार्टर लोग के लिए लॉ होता है। अच्छा आदमी के लिए लॉ नहीं होता है। लॉ जो है, इसलिए हमें बोला यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र, पवित्र ईश्वर का पुत्र जो है क्या हुआ, लॉ का अंदर में जन्म ले लिया, ताकि हम लोग का जो लोग अंदर द लॉ, जो लोग अंदर लॉ में रह रहा है, हम लोग को रिडीम करने के लिए ही उसने भी लॉ का अंदर में जन्म लिया। बाइबल ऐसा बोला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोमन में बोलता है, रोमन चैप्टर 6 वर्स 14, तो प्लान करता है लॉ उन लोग के लिए होता है। हम लोग परमेश्वर का फॉलोअर्स लोग के लिए लॉ जरूरी नहीं होता है। वी आर अबव द लॉ, क्योंकि हम चोर नहीं करता है, हम झूठ, परमेश्वर को विश्वास करने वाला, परमेश्वर का विश्वास नहीं, फॉलोअर जो है चोर नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, मर्दन नहीं करता है, वो कुछ गलत काम नहीं करता है, इसलिए उसके लिए लॉ जरूरी नहीं होता है। हम लोग सिर्फ ग्रेस में रहता है। बोला प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम लोग अभी भी गलत रास्ता में जा रहा है तो वी आर अंडर लॉ, हम लोग ग्रेस में नहीं है। हम लोग के लिए क्या, जो अगर हम लोग लॉ का अंदर में हम लोग स्टिल हम लोग जो है गलत काम कर रहा है, परमेश्वर को जानकर भी गलत काम कर रहा है, तो स्टिल वी आर अंडर लॉ। हम लोग लॉ में अभी तक, लॉ का अंदर में, लॉ का अंदर मतलब हम लोग पाप का डोमिनेंट अंदर में है। लेकिन बाइबल बोलता है यीशु मसीह को सचमुच विश्वास करने वाला लॉ का अंदर में नहीं होता है, हमें ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह हम लोग को यहाँ पे 14 वर्स 10 में बोलता है, आई एम इन द फादर इज इन मी। मैं पिता का साथ जुड़ा हुआ और पिता मेरा साथ जुड़ा हुआ है बोला है। तो हम लोग जब कहता है कि पवित्र आत्मा, फादर सन एंड होली स्पिरिट ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। तो उसी पवित्र आत्मा में ही बाइबल बोला है, ईश्वर ने एंजल को बोला कि मेरी को बोला कि गाब्रिएल का द्वारा से, मेरी जब तुम्हारा ऊपर में पवित्र आत्मा का छाया होगा तो तुम गर्भ होगा बोला है। तो यीशु मसीह का जन्म समय में भी पवित्र आत्मा ही काम किया था। पवित्र आत्मा एनोइंट हुआ और यीशु मसीह का गर्भ हुआ। यीशु मसीह का कोख, ईश्वर जो है कोख में आ गया बोला है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो दानियल कितना लोग को भेजा है, लेकिन आदमी जो है सैल्वेशन नहीं मिला है। इसलिए यीशु मसीह क्या हुआ, ईश्वर बोला है जब समय आ गया है, इसलिए ईश्वर जो है इंसान रूप बन के ही पृथ्वी में आया ताकि सब संसार को बचाने के लिए है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, संसार में क्या था, मुस्लिम था, आइडल वर्शिपर लोग था, और जो लोग ईश्वर को ही नहीं मानता, स्पिरिट को मारने वाला, जैसे हम लोग अबोतानी लोग था, उस टाइप का कैरेक्टर लोग सब लोग था। इसलिए ईश्वर जब इस पृथ्वी में आया, संसार के लिए ही आया। तो हम लोग सोचता है यीशु मसीह जो है क्रिश्चियन का है। तो मेन कैरोल किस लिए जाता है बोलने से, कैरोल जो है क्रिश्चियन गर्म के लिए नहीं है,
केरल क्यों जाता है बोले, केरल जो है परमेश्वर को नहीं जानने वाला लोगों के लिए खास करके वहां पे हम लोग जाता है परमेश्वर का जन्म को बारे में बताने के लिए। और क्रिश्चियन घर में हम लोग इसलिए जाता है कि आप लोग जाग जाओ, आप लोग का परमेश्वर का जन्मदिन है, वो तो मौत सुओ ना, उसके लिए हम लोग केरल जाता है, जगाता है गाना गा के, परमेश्वर का गीत गाना गा के ही हम लोग वहां पे जगाता है। ओके, तो परमेश्वर का जन्म इसलिए हुआ, इनकारनेशन इसलिए हुआ, इंसान क्योंकि जानवर को, एक गोरू को, गाय को बात को हम इंसान तो उसको बात नहीं कर सकता है, एक गोरू को तो गोरू ही बात कर सकता है ना, गाय को तो, और एक सुअर को तो इंसान बात नहीं कर सकता है कि उसको सुअर लोग ही समझता है सुअर का भाषा को। इसलिए उसी की तरह इंसान को बात करने के लिए, इंसान को बचाने के लिए ईश्वर जो है इंसान रूप बन के ही आना पड़ा ना, हमको बचाने के लिए स्पेशल मेरे लिए आया था, बाइबल ऐसा बोला है। और दूसरा है द इनकारनेशन का रीजन ये था कि ईश्वर जो है यीशु मसीह पृथ्वी में आने का कारण जो है परमेश्वर, इंसान जो हमेशा ईश्वर का बारे में सुनता है, कौन है परमेश्वर, कभी परमेश्वर को देखा है बोलता ना, बाइबल में बोला है सिर्फ मोजेस देखा था ईश्वर का, वो भी पीछे को, मोजेस तुम मेरा चेहरा को नहीं देख पाओगे, नहीं देख सकेगा क्योंकि तुम नहीं देख सके, इसलिए मेरा पीछे को ही देखा, और मोजेस सिर्फ देखा था, बाइबल ऐसा बोला है। तो आज जो है क्रिसमस सेलिब्रेशन जो है हम लोग का जो इनकारनेशन होने का कारण, परमेश्वर जो है ईश्वर जो है इंसान रूप में आने का कारण जो था क्या था बोलने से, ईश्वर को दिखाने के लिए, ईश्वर का कैरेक्टर को, ईश्वर ऐसा होता है दे बोल के दिखाने के लिए ही परमेश्वर का आज इंसान रूप में जन्म लिया था, रूप बदल के इंसान बन के आने का कारण जो है ईश्वर को दिखाने के लिए, पिताजी का कैरेक्टर को दिखाने के लिए। क्यों ऐसा आया बोलने से, इजराइल लोग हमेशा ये सोचता था, ज्यूस लोग ये सोचता था कि ईश्वर जो डेंजर है, ईश्वर जो आएगा एकदम फायर जैसे एकदम पावरफुल है, वो तो लती लेके आएगा, तलवार लेके आता, ईश्वर जो है एकदम किसी को माफ नहीं करता, ईश्वर जो है इतना डेंजर है, मतलब इस तरह ना उनका जो विचार था, उनका सोच ऐसा था। इसलिए ईश्वर जो है यीशु मसीह इंसान रूप में आने का कारण, ईश्वर आप लोग जैसा सोचता है वो नहीं है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर प्रेम करता है, ईश्वर भी आप लोग का जैसा ही है, ईश्वर ऐसा बात करता है, ईश्वर ऐसा है बोल के दिखाने के लिए ही आज का दिन में ईश्वर जो है इनकारनेट बन के, इनकारनेशन का दिन में ईश्वर जो है आज का में इंसान के रूप में जन्म लिया था। मीना सिस्टर चारों मीना, चलो अभी हम लोग डिनर खाते हैं, यहाँ पे पूरा प्रिपरेशन करके रखा है, ये टिक्की पिला और यहाँ पे तो टेस्टी खाना। अभी हम लोग फोटो सेशन। तो दोस्तों मुझे याद दिला रहे मैथ्यू 12:15 remind us that obedient of God make us one family in Christ. Jesus said that people who listen to God and do what He says are His family, even if they are not related by blood. God loves them like brother and sister. So when we obey God, we become part of Jesus' big family. Former Secretary Treasurer से आकाशदीप का बहुत सारे लीडर्स है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे, खाना होना खाया, बच्चन खाया। थैंक यू। ओके। चंद्रनगर का चारमीन अबो, प्रेस द लॉर्ड। तो दोस्तों क्रिसमस कैरोल इज वेरी important because it spreads joy and hope. Through carols, we remember the birth of Jesus Christ and His message of love and peace. हम लोग आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ते हैं। Carol singing brings people together and fills our heart with happiness. Thanks for watching.